स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर गए तो उनकी भेंट एक वृद्ध पुरुष से हुई। वे 75 वर्ष के थे, परंतु अत्यंत उत्साह के साथ जर्मन भाषा सीख रहे थे। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा, आप इस उम्र में यह भाषा सीखकर क्या करेंगे? वृद्ध बोले, स्वामी जी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने प्राणी विज्ञान में उच्चतर उपाधि प्राप्त की है। जर्मन भाषा में इस विषय में कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मैं उनका जापानी में अनुवाद करूंगा ताकि हमारे देशवासी भी उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। उनके उत्साह व राष्ट्र की प्रगति के प्रति उनकी उत्कट अभिलाषा देखकर स्वामी रामतीर्थ ने श्रद्धा सिक्त होकर उनके पैर छुए और बोले, मैं समझ गया कि जापान के व्यक्ति ही असली कर्मयोग को पहचानते हैं। कर्मयोग की सच्ची परिभाषा आपका जीवन ही है। जहां आप जैसे कर्मठ लोग विद्यमान हैं, उस राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है जीवन पर्यंत चलती है योगी की यात्रा। मित्रों, याचक ने घर के बाहर खड़े होकर गुहार लगानी शुरू की। कुछ भिक्षा मिल जाए, आपका कल्याण होगा। घर से एक स्त्री निकली और उसके भिक्षा पात्र में कुछ चावल डाल दिए। याचक ने भिक्षा ली और गृह स्वामिनी के हाथों में थोड़ी भभूत डाल दी। याचक भिक्षा लेने के बाद चला गया, लेकिन जिस स्थान पर वह खड़ा था वहाँ उसके पाँव के निशान बन गए थे। भिक्षा देने वाली नारी सोचने लगी कि यह कैसा भिक्षुक था कि उसके पैरों के निशान बन गए। समय बीतने लगा, कई वर्ष बीत गए। एक दिन वही याचक फिर इस ब्राह्मणी के द्वार पर आया और गुहार लगाने लगा। गृह स्वामिनी भिक्षा लेकर निकली तो उसे देखते ही पहचान गई कि यह तो वही है जो वर्षों पूर्व उसके द्वार पर आया था। उसने कहा, महाभाग, आप कौन हैं? आप साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते, क्योंकि वर्षों पहले जब आप इस स्थान पर खड़े थे तो आपके जाने के उपरांत आपके पद चिन्ह यहाँ बन गए थे। किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन संभव नहीं है। याचक ने कहा, देवी, मैं हिमालय से आया हूँ। मेरा नाम मत्स्येंद्र नाथ है। आपने मुझे सही पहचाना। मैं एक योगी हूँ। इतना कहकर योगी मत्स्येंद्र नाथ बोले, परंतु मैं यह देखकर चकित हूँ कि जब मैं विगत पार आया था तब मैं एक मौन आशीर्वाद आपको दे गया था। वह अब तक फलित क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि आपके पुत्र हो। वह पुत्र अब तक 12 वर्ष का हो जाना चाहिए, किंतु मैं यहाँ आपकी कोख खाली देख रहा हूँ। यह चूक कैसे हुई यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मणी बोली, देव, मैं तो विधवा हूँ। आपका आशीर्वाद शायद इसीलिए फलित नहीं हुआ होगा। एक विधवा के बच्चा कैसे हो सकता है? यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ मुस्कुराने लगे और बोले, देवी, योगी का आशीर्वाद फलित हुए बिना नहीं रहता, सो आपके तो बालक होगा ही। यह कहकर मत्स्येंद्र नाथ ने उससे पूछा, जो भभूत मैंने आपको दी थी उसका आपने क्या किया? स्त्री चकित रह गई और उसने सामने के कचरे के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने जो भभूत दी थी मैंने उसे वहाँ फेंक दिया था। मत्स्येंद्र नाथ वहाँ गए और जोर से बोले, अलख निरंजन। वह आवाज़ सुनते ही उस ढेर से एक 12 वर्ष का बालक निकल आया। यही बालक आगे चलकर गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ को साथ लेकर हिमालय चले गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उन्हें पितृतुल्य गुरु से योग की सभी विद्याओं में पारंगत होने का अवसर मिला।
जब वे सभी विषयों में निष्णात हो गए तो मत्स्येंद्रनाथ उन्हें लेकर भ्रमण पर निकले। उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए और इस प्रकार अनेक सांसारिक रीति रिवाजों और लोक परंपराओं से उन्हें परिचित कराया। एक दिन मत्स्येंद्रनाथ ने एक जंगल में अपना डेरा डाला। वे वहीं ध्यान समाधि लगाने लगे। कई सप्ताह बीत गए। उन्होंने ध्यान में देखा कि वे किसी अन्य लोक में पहुंच गए हैं। वहाँ के रीति रिवाज, चलन प्रचलन पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न हैं। यज्ञ और वेद पाठ वहाँ भी होते हैं, परंतु उनका ढंग और तरीका एकदम भिन्न है। वे उस लोक में इधर उधर घूमने लगे तो उन्हें कई चिर परिचित योगी दिखाई पड़े जो कभी हिमालय में तपस्या किया करते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे? यह कौन सा लोक है? वे बोले, वत्स, यह चंद्रलोक है। तुम एक तपस्वी हो इसलिए यहाँ आ सके, अन्यथा द्वारपाल तुम्हें वहीं से लौटा देते। मत्स्येंद्रनाथ चकित हुए और बोले, यहाँ के द्वारपाल क्या अदृश्य होते हैं? मुझे तो वे दिखाई नहीं पड़े। योगी जन बोले, हाँ, वे अदृश्य होते हैं, किंतु कोई अनधिकारी पुरुष अंदर आने की चेष्टा करता है तो वे प्रकट होते हैं और उसे रोक देते हैं। तुम अधिकारी थे सो उन्होंने तुम्हें रोका नहीं। मत्स्येंद्रनाथ वहाँ इधर उधर घूमने लगे तो कई चमत्कारिक दृश्य उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उन्होंने देखा कि एक जगह एक योगी प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों का सहारा लेकर ऊपर आकाश की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, सो वे वहाँ रुककर उन योगी को देखने लगे। वे सूर्य किरणों पर ऐसे चढ़ते चले जा रहे थे मानो वे क्षितिज के उस पार चली जाने वाली सीढ़ियाँ हों। कुछ ही देर में वे अदृश्य हो गए। आगे बढ़े तो एक और चमत्कार दृष्टिगोचर हुआ। वहाँ समूह में कुछ संत परस्पर चर्चा में मग्न थे, किंतु वे धरातल से लगभग 2 फीट ऊंचाई पर बिना किसी आधार के रुके हुए थे। वे धरती की किसी समस्या पर विचार कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि उससे धरती और वहाँ के निवासियों को कैसे उबारा जाए। समस्या विकट थी, अतएव वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाने और उसका समाधान तलाशने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे एक साथ ऊपर उठने लगे और कुछ ही पल बाद वे तिरोहित हो गए। इसी समय मत्स्येंद्रनाथ की समाधि किसी के स्पर्श से टूट गई। आंखें खुली तो सामने गोरखनाथ दिखाई पड़े। उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न किया कि आप किस गहन समाधि में लीन हो गए थे? मुझे भय लगा कि कहीं आपने अपने भौतिक शरीर का परित्याग तो नहीं कर दिया, इसलिए आपको स्पर्श करना पड़ा। आपकी समाधि भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मत्स्येंद्रनाथ बोले, वत्स, साधना से सिद्धि का सिद्धांत अटल है। जो साधना करेगा वह सिद्ध बनेगा ही, और जो सिद्ध होगा उसे विधाता से उपहार में समाधि भी मिलती है। पिछले जन्म में जहाँ से यात्रा छोड़ी थी, अगले जन्म में उससे आगे की यात्रा स्वतः आरंभ हो जाती है। इसके लिए थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी पड़ती है, पर गीता के 6ठे अध्याय का 44वां श्लोक सब पर लागू होता है। पूर्वा अभ्यासेन तनैव ह्रियते हयवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन पुरुष भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इतना कहने के उपरांत स्वामी मत्स्येंद्रनाथ ने समाधि में घटी अपनी अनुभूति का विवरण गोरखनाथ को सुनाया और बोले, इसीलिए योगी पुरुष को सदा योग साधना में निरत रहना चाहिए।
पथ भ्रष्ट होने से जीवन अंधकारपूर्ण लोकों में चला जाता है और योग में रहने से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।